मैं अपनी पूरी ताकत से स्कूल बस के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था, मेरी आंखों के सामने अचानक लो बैटरी की चेतावनी चमक उठी। असल में मैं भविष्य से आया हुआ एक रोबोट था, लेकिन समय यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई और जमीन पर गिरते ही मेरे हाथ पैर अलग अलग हो गए। खुशकिस्मती से मेरे पास खुद को ठीक करने की क्षमता थी। मैंने अपने सभी हिस्से जोड़ लिए, लेकिन जब आगे बढ़ा तो पता चला कि मेरा एनर्जी कोर गायब है। काफी तलाश के बाद मुझे वह मिल गया, लेकिन तब तक वह एक छोटे लड़के के हाथ में था। मैं उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन तभी लड़का मुड़ा और एक कार में बैठकर चला गया। मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैं उसके पीछे पीछे उसके स्कूल तक पहुंच गया। मैं स्कूल के अंदर घुसने ही वाला था कि सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया। मजबूर होकर मुझे वहां से लौटना पड़ा। फिर मैंने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। मैं हार मानने वाला नहीं था, लेकिन तभी मेरी बैटरी केवल 1% रह गई। अब मुझे तुरंत चार्ज होने की जरूरत थी। मैं एक इलेक्ट्रिक कार शोरूम पहुंच गया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे अलग अलग कारें दिखाने लगा। तभी मेरी नजर एक पूरी तरह चार्ज कार पर पड़ी। मैं तेजी से उसकी ओर भागा, लेकिन कार तक पहुंचते ही मेरी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। मैनेजर को लगा कि मैं कार का निरीक्षण कर रहा हूँ। वह मेरी तारीफ करने लगा और मुझे कार के अंदर बैठा दिया। जैसे ही वह कार के फीचर्स समझाने लगा, मैंने चुपके से अपना चार्जिंग केबल निकाला और उसे कार के चार्जिंग पोर्ट में लगा दिया। कुछ ही सेकंड में कार की पूरी बैटरी मेरे अंदर ट्रांसफर होने लगी। जब मैनेजर डेमो देने वाला था, तभी कार अचानक बंद हो गई। मैंने तुरंत अपना चार्जिंग केबल निकाल लिया। मैनेजर को लगा कि शायद कार चार्ज करना भूल गए हैं। वह मुझे दूसरी कार के पास ले गया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते शोरूम की हर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी मैं चुपचाप खाली कर चुका था। पूरी तरह चार्ज होने के बाद मैं संतुष्ट होकर वहां से निकल गया। अब मैं फिर से स्कूल पहुंचा। इस बार मैंने लड़के के स्कूल से बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी मेरे अंदर चला गया और मैं शॉर्ट सर्किट होकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़के को लगा कि मैं बीमार हूँ। उसने मेरी मदद करने के लिए मुझ पर पानी डाल दिया, लेकिन इससे मेरी हालत और भी खराब हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हूँ। वह मुझे अपने घर ले गया और एहतियात के तौर पर रस्सियों से बांध दिया, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, मैंने रस्सियां एक झटके में तोड़ दी। मेरी ताकत देखकर लड़का हैरान रह गया। फिर उसने मुझसे एक अजीब सी विनती की। उसने कहा, क्या आप मेरे पापा बनकर स्कूल के फैमिली डे पर चलेंगे? तब मुझे पता चला कि उसने अपने असली पिता को कभी देखा ही नहीं था। उसकी माँ हमेशा यही कहती थी कि उसके पापा वैज्ञानिक हैं और रिसर्च के कारण घर नहीं आ सकते, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चे उसे इस बात पर हमेशा चिढ़ाते थे कि उसके पापा नहीं है। ये सुनकर मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले दिन जब हम स्कूल पहुंचे तो उसके सहपाठी फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके पापा बहुत अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और लड़के को शूटिंग प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। मैंने तुरंत अपना सटीक लक्ष्य निर्धारण एल्गोरिदम सक्रिय किया। एक के बाद एक मैंने लगातार 10 बास्केट डाल दिए। ये देखकर पूरे स्कूल के बच्चे दंग रह गए। लड़का खुशी से दौड़कर मेरे गले लग गया। उसी पर मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसके साथ ही रहूंगा और उसे बड़ा होते देखूंगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आखिर में सामने आया। जब मैं दोबारा भविष्य में लौटा, तब मुझे सच पता चला। जिस रोबोट को भविष्य में बनाया गया था, वह मैं ही था और मुझे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा लड़का था जिसकी मैंने बचपन में मदद की थी।